Hello and welcome to Revision Mitra classes. Friends, in this lecture I am going to discuss about atmosphere. So this is the 16th lecture under geography series. तो मित्रों आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आइए इसे देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स डिफाइन व्हाट इज एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज ए गैसियस एनवेलप ऑफ ए सेलेस्टियल बॉडी। अर्थ है या दूसरे प्लेनेट है, उसके चारों ओर एक एनवेलप है गैस का, सो दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. So atmosphere is a mixture of gases that surrounds the planet. So Earth का जो atmosphere है, so that is not only one gas, single gas. There are many gases like nitrogen है, oxygen है, argon है, water vapor is also there and different minor gases. वो सारे मिल करके एक mixture का निर्माण करता है. So atmosphere is a mixture of gases. On Earth, atmosphere helps to make life possible. Friends, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक जो एक्सप्लोरेशन हुआ है यूनिवर्स का, तो अभी तक हम यह पता लगाने में सक्षम नहीं है कि क्या कहीं दूसरे ग्रह पर भी या जो मून्स है उस पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं. बट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर मेक्स लाइफ पॉसिबल. सो एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. सो दिस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में है, वो कोई सिंगल लेयर्स नहीं है. इसको समझने के लिए आइए इस पिक्चर का सहारा लेते हैं. यहाँ देखिए, ये जो केक का ये पिक्चर है, सो ये क्या है, सो डिफरेंट लेयर्स है केक का. देख रहे हैं, ये डिफरेंट लेयर्स है केक के. इसी प्रकार से इस राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सा है. सबसे नीचे वाला है ट्रोपोस्फेयर, ये कहाँ तक है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, ये कहाँ 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है. दैन नेक्स्ट वन इज मेसोस्फेयर, ये कहाँ पे 85 किलोमीटर तक है. कहाँ से, अर्थ के सरफेस से. दैन नेक्स्ट वन इज थर्मोस्फेयर, ये कहाँ पे है, 690 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इतनी ऊंचाई पे ये स्थित है. एंड सबसे लास्ट में है एक्सोस्फेयर, ये कितनी ऊंचाई पे है, 1000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊँची. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज मल्टी लेयर्ड केक, हम ऐसा समझ सकते हैं. और यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट जो 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उसे हमने पढ़ा. और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो इसमें जो कुछ सब लेयर भी है उसे भी हम पढ़ेंगे. नाउ लेट्स नो सो गैसेस इन एटमॉस्फेयर. जैसे कि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन जो है सो सबसे अधिक मात्रा में है, कितना है, 78%. यहाँ पे देखिए 78%. उसके बाद जो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जो गैस है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, ये कितना, 21%. ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, इसे आप जरूर याद रखें. एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद जो तीसरा सबसे गैस जो सबसे अधिक मात्रा में वो कौन सा, आर्गन, नॉट CO2, दैट इज आर्गन. सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बाय फार द मोस्ट कॉमन इन द अंडर द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट एनवेलप्स द अर्थ. इसके अलावा वाटर वेपर और कुछ अदर गैसेस भी है जो कि बहुत ही कम मात्रा में है, उस सब मिला के 1% से भी कम है. तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सा है, ये है नाइट्रोजन 78%, दैन ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9%. अब आइए देखते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में डिटेल में. सबसे पहले देखते हैं एक्सोस्फीयर. ये देखिए पिक्चर में, ये सबसे ऊपर में है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है. कंटेंस फ्यू पार्टिकल्स, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थीन है. एंड यहाँ पे क्या है, जो फ्यू पार्टिकल्स दैट मूव इनटू एंड फ्रॉम स्पेस से, अंतरिक्ष से यहाँ पे कुछ पार्टिकल आते हैं. और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वो आप फील नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही थीन है. इसके नीचे वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फियर. ये देखिए, इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट. इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाता है. और थर्मोस्फियर का ही एक पार्ट है, सब पार्ट, दैट इज कॉल्ड आयनोस्फियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन ऑल्सो. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस लेयर रेडियो वेव्स gets reflected and modified, so that helps us in communication and navigation. तो इसे आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. थर्मोस्फेयर से संबंधित एक और यहाँ पे फैक्ट है, यू शुड रिमेंबर दैट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसी लेयर में, थर्मोस्फेयर में ही ये लोकेटेड है. आप जानते हैं कि इंटरनेशनल
जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और वेरियस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं अंडर माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट लेयर जो उसके नीचे थर्मोस्फीयर के नीचे वो है मीसोस्फीयर। इन दिस लेयर मोस्ट मीटियोर्स बर्न्स अप। ये स्पेस से आता है। व्हाट इज मीटियोर्स? एक रॉक होता है छोटे छोटे जो कि स्पेस से आता है, और बिकॉज ऑफ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे ये बर्न अप हो जाता है इस लेयर में मेसोस्फीयर, वो अर्थ पे नहीं पहुँच पाता है, और जो थोड़ा बहुत पहुँचता है दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट। और ये लेयर जो है मेसोस्फीयर, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर। जो दूसरे लेयर है वो इतना कोल्ड नहीं है, बट दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो स्ट्रेटोस्फीयर जो है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दो कारण से। पहला है कि ओजोन लेयर जो है सो इसी लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में यहीं पे पाया जाता है। और आप जानते हैं कि ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट जो लाइट आता है जो स्पेस से आता है उसे ये शोंक लेता है, उसे एब्जॉर्ब से ओजोन लेयर, उससे अर्थ पर जो है लाइफ को पॉसिबल बनाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द फेस ऑफ अर्थ। एंड दिस लेयर इज वेदर फ्री। तो जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है यानी कि जो प्लेन्स है इसी लेयर से होकर के गुजरता है, क्योंकि उसे डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़ता है, या बहुत लिस्ट डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। सो एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जेट स्ट्रीम। ये क्या है? ये जो है सो बहुत ही फास्ट फ्लोइंग विंड है जो कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपको 3 चीज़ रिमेंबर करना है कि इसी लेयर में जेट स्ट्रीम पाया जाता है, इसी लेयर में क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाया जाता है दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज, और इसी लेयर में एयरक्राफ्ट जो है वो भी फ्लाई करता है। ये कितनी ऊंचाई पे है धरती से? 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगभग है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और सबसे नीचे वाला जो लेयर है ये देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है। दिस लेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस, और ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और जितनी भी सारी आप देख रहे हैं जो से बारिश हो रही है, क्लाउड है, थंडरस्टॉर्म है, ऑल दिस काइंड ऑफ वेदर फिनोमेनन अकर्स इन दिस लेयर ओनली, जो कि अर्थ के क्लोजेस्ट है। तो फ्रेंड्स, in today lecture we have discussed about what is atmosphere. So what are the different layers of atmosphere, और जो सब लेयर्स जैसे कि जो आयनोस्फीयर है, ओजोन लेयर है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में। तो मित्रों, नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट विंड सिस्टम। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।